जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, आज हो चुकी है 10 जनवरी 2025 और 9 जनवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। तो क्या है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का सीन, उस पर अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आज आपको बहुत सारी जानकारी देनी है ताकि आपको पता लगे कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है और आगे क्या करना है। देखिए, जैसा कि मैं पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ, मार्केट ने आज भी माला पहना दी है रिटेलर को कि भैया तेरी फ़ोटो पे तो माला चढ़नी है। तो ये रोज़ आ रहे हैं, रोज़ रिटेलर्स का मजाक बना रहे हैं, उनके गले में माला चढ़ा रहे हैं। आज भी माला चढ़ा दी, कल भी माला चढ़ाई थी। और ऐसा लग रहा है कि ये अब इस 6 महीने में ये मालाएं कई बार पहननी पड़ेंगी और कुछ लोग तो उठ जाएंगे, उनकी वाकई में फ़ोटो लग जाएगी दीवार पे। खैर, आपको इन परिस्थितियों से घबराना नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत वॉलाटाइल है और सिचुएशन ऐसी ही रही है। जो लोग अपने जीवन काल में पहली बार इस सिचुएशन को देख रहे हैं, मुझे लगता है उनको काफ़ी परेशानी होगी अपने दिमाग को एडजस्ट करने में, क्योंकि ऐसा भी मार्केट होता है। लेकिन जो सीजन प्लेयर हैं, जैसे मैंने तो इस तरीके का फॉल पहले बहुत बार देखा है। अब आप अपने मन से पूछते रहोगे कि यार मार्केट कहाँ तक गिरेगी, ये सवाल आप बार बार पूछते रहोगे। और अब तो बहुत सारे तरीके हैं इधर उधर पूछने के। तो अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाके अलग अलग जो क्रिएटर्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछोगे, भैया मार्केट कब तक गिरेगी, लमसम कर दूं। एक एक पे करोगे, फिर दूसरे वाले पे जाओगे, भैया मार्केट कहाँ तक गिरेगी, लमसम कर दोगे। फिर तीसरे पे जाओगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप जो है अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हो और आप पैनिक कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप पैनिक कर रहे हो तो आप कोई गलत इंसान हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि जिस तरीके से आईआईटी निकालना, सीए निकालना, आईएम्स निकालना मुश्किल होता है और कम लोग निकाल पाते हैं, ठीक उसी तरीके से मार्केट से पैसा निकालना भी मुश्किल होता है और कम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है। अब कई लोग कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहे हो, कहाँ सीए, कहाँ आईआईटी, कहाँ आईएम्स, वो तो टफ एग्ज़ाम्स होते हैं, और कहाँ मार्केट। तो भैया, मार्केट से पैसा निकालना तुमको आसान लग रहा है क्या? तुम्हें लग रहा है तुम निकाल लोगे क्या? इतना आसान नहीं है। मार्केट तुम्हें इतना पैनिक करवाएगा, इतना पैनिक करवाएगा, तुम पैनिक में बेच जाओगे। जो ट्रेंड बताता है, जो डेटा बताता है, 80% तो निकल जाते हैं 3 साल में भी। मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। अभी मैं शेयर्स और एफ एंड में तो जा ही नहीं रहा। एफ एंड में तो हफ्ते के हफ्ते, महीने के महीने निपट जाते हैं लोग। शेयर्स में भी 4-6 महीने में हवा निकल जाती है और म्यूचुअल फंड में 3 साल के अंदर हवा निकल जाती है। तो ये बात मैं डेटा के आधार पर बोल रहा हूँ, जो हिस्टोरिकल डेटा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मोटिवेट करने के साथ साथ आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड और डेटा भी बताना ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग ये सोच के आए थे मार्केट में कि भैया हम तो आएंगे और पैसा छाप लेंगे, म्यूचुअल फंड में तो कोई नुकसान होता ही नहीं, कोई रिस्क होता ही नहीं। भैया, रिस्क तो हर जगह है। म्यूचुअल फंड का भी जब एडवर्टीजमेंट आता है उसमें वो साफ साफ बोलते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आपने शायद बिफोर इन्वेस्टिंग केयरफुली नहीं पढ़ा, इसलिए आप पैनिक हो रहे हो। क्योंकि अगर आपने केयरफुली पढ़ा होता तो वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि समय में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैन गो अप एंड डाउन। तो ये जोखिम हमेशा रहेगा, हमेशा रहा है। तो मार्केट ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, जो कि प्रेडिक्टेड ही था। और अब वो नए लोज तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। और पिछला जो रीसेंट लो था 23,500 का, वो तोड़ दिया है। और जो 23,300, 23,267 का जो लो बनाया था आई थिंक नवंबर में, उसको तोड़ने के अब पूरे आसार अब लग रहे हैं। ये अगर टूटता है 23,400, 23,300, तो उसके बाद ये सीधा 22,800 का ही लेवल है, वहाँ जाकर ही ये टिकेगा। तो अब अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लो, क्योंकि अब रोलर कोस्टर राइड शुरू होने वाली है। और मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ इस पीरियड को, क्योंकि मुझे एनएवी सस्ते में मिल रही है। देखो, मेरा थॉट प्रोसेस बाकी लोगों से अलग है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सेप्शनल बंदा हूँ, जस्ट कि मेरा तजुर्बा ज़्यादा है, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो मैं थॉट प्रोसेस ये लेके चलता हूँ कि मुझे तो निफ्टी जब 70,000 पे होगी तब बेचना है। निफ्टी इस वक्त 23,500 या 200-300 जो भी है, तो मेरे को तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। मैं तो इस थॉट प्रोसेस से आज भी इन्वेस्ट करता हूँ। जितना गिरता है मुझे तो ये लगता है कि एनएवी सस्ती मिल रही है, खरीदते रहो। तो मैं आज भी खरीद रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा आज मैंने क्या क्या बाइंग करी। तो ये तो रही बात मार्केट की। और इस वक्त आप देख सकते हो कि निफ्टी 105 पॉइंट डाउन है, लगभग 3 बजने वाले हैं। बैंक निफ्टी जो है लगभग 804 पॉइंट डाउन है।
सेंसेक्स जो है 265 पॉइंट डाउन है। तो क्या रहा मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का सिचुएशन, मैं आपको अभी थोड़ी देर में वीडियो के दूसरे हिस्से में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। ये है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट, और यहाँ पे मैंने खोल लिया है सारे निफ्टी के इंडेक्सेस को। तो निफ्टी 50 जो हमारा लार्ज कैप है वो 0.43% डाउन है। उसके बाद आप नज़र मारिएगा मिड कैप में। मिड कैप 50, मिड कैप 100 और मिड कैप 150 लगभग 2% डाउन है। 1.92% 50, 100 वाला 2.02% और मिड कैप 150 1.96%। और नज़र डालिए स्मॉल कैप के इंडेक्स पे। स्मॉल कैप 100 2.41% डाउन, स्मॉल कैप 50 -2.36% डाउन, स्मॉल कैप 250 -2.31% डाउन। तो दोस्तों, जो मेरा डर था, जो मैं हमेशा आपको वीडियो में बताता था कि निफ्टी अगर 10% बढ़ता है तो मिड कैप को 15% बढ़ना चाहिए और स्मॉल कैप को 17-18% बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो इसी अनुपात में बढ़ते हैं। लेकिन जब गिरने की बात आती है तो निफ्टी 10% गिरा हुआ है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप अभी तक क्यों नहीं गिरे ज़्यादा? क्योंकि उनको भी तो 15 और 17-18% करीब गिरना चाहिए था। अब वो जो डर था, हालांकि वो एक मेरा डर था, मेरे एनालिसिस थी, क्योंकि बढ़ता इसी अनुपात में है, तो मेरा मानना था कि घटना भी इसी अनुपात में चाहिए। और वो डर मेरा लगता है अब सच साबित होने वाला है, क्योंकि अब मिड कैप और स्मॉल कैप ने रफ्तार पकड़ ली है गिरने की। देखिए, निफ्टी सिर्फ 0.43% गिरा है, लेकिन आप स्मॉल कैप देखो, इससे 5 गुना ज़्यादा गिरा है। जी हाँ दोस्तों, 5 गुना ज़्यादा स्मॉल कैप गिरे हैं और मिड कैप लगभग 4 गुना ज़्यादा गिरे हैं। यानी कि अब रफ्तार तेज है, जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें भारी दबाव है। और आपके और मेरे जैसे लोग जो म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, जनरली वो स्मॉल कैप और मिड कैप होते हैं। इवन आप पीएसयू वगैरह, डिफेंस वगैरह, सेक्टोरल फंड भी लेते हैं, उनमें भी मिड कैप और स्मॉल कैप ही ज़्यादा होते हैं। तो इस फॉल से अब कोई नहीं बचने वाला। आज एक ज़बरदस्त फॉल मेरे पोर्टफोलियो में आने वाला है दोबारा से, जो मेरे हिसाब से 60 से 70 हज़ार रुपये की रेंज में होगा। यानी कि मेरा पोर्टफोलियो आज 60-70 हज़ार रुपये से नेगेटिव होने वाला है, जो कि मैं इस वक्त चार्ट को देख के एनालाइज कर पा रहा हूँ। वैसा ही फाइल होगा जैसे कुछ दिन पहले मुझे 77,000 का लॉस हुआ था, उसके आसपास ही होगा। 2-4-8 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त फॉल आने वाला है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बहुत तगड़ा फॉल आया है। ब्रॉडर मार्केट क्या होता है? जैसे मिड कैप स्टॉक्स हैं या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, क्योंकि लार्ज कैप तो 50 ही है ना, निफ्टी 50 तो 50 ही शेयर हैं, उसके अलावा तो यहाँ हज़ारों शेयर और हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त दबाव है। तो आज आप सब भी तैयार रहिएगा, दिल मजबूत रखिएगा। आज आप सबका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त हिट मारेगा नीचे को। हाँ, कोई तुर्रम खां, कोई रिस्क टेकर ने सिर्फ आईटी का पोर्टफोलियो उठा रखा हो, आईटी का म्यूचुअल फंड उठा रखा हो, तो वो अलग बात है, तो वो उसकी बल्ले बल्ले है। लेकिन जिसके पास आईटी के म्यूचुअल फंड्स नहीं है, सिर्फ सेक्टोरल आईटी के म्यूचुअल फंड्स नहीं है, वो तो आज लाल ही होने वाला है। किसी ने सिर्फ आईटी का ही म्यूचुअल फंड उठा रखा है, जिसमें सिर्फ आईटी कंपनियां ही हैं, वो बच जाएगा, या स्पेसिफिकली वो वाला म्यूचुअल फंड बच जाएगा। लेकिन उसके अलावा एफएमसीजी वाला जो होगा थोड़ा बहुत वो बच जाएगा। तो आईटी और एफएमसीजी के म्यूचुअल फंड्स अगर आपके पास हैं, हालांकि मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन अगर आपके पास हैं तो आज आपका दिन है, आप खुशी मनाइएगा, क्योंकि एफएमसीजी और आईटी के म्यूचुअल फंड्स और एफएमसीजी और आईटी के ईटीएफ वाले आज बच जाएंगे। लेकिन बाकी जगह बहुत ज़बरदस्त फॉल आने वाला है। और जनरली यू नो आईटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स और एफएमसीजी रिलेटेड म्यूचुअल फंड कम ही लोग लेते हैं, आईटी के थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन होते हैं कुछ लोगों के पास आईटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो आज वो म्यूचुअल फंड्स उनके बाकी म्यूचुअल फंड्स के लॉस को कवर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ओवरऑल तो सभी पिटेंगे आज, कोई कम कोई ज़्यादा, तो आज कोई बचने नहीं वाला है, ये मैं आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ। तो ये तो रही बात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। बाकी अभी मैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कितना हिट हुआ कल वो भी बताता हूँ। और आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि कल यानी कि 9 जनवरी को एफआईआई जो हैं आपका 7,170 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। कैश मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, शेयर्स उन्होंने इतने के बेच दिए हैं। और हमारे डीआईआई ने 7,639 की बाइंग करी है। अब जो हमारी बुद्धि है वो तो ये बोलेगी 7,170 की सेलिंग हुई है और 7,639 की बाइंग करी है डीआई ने, तो फिर तो मार्केट बढ़ना चाहिए था। दो बड़े प्लेयरों का अगर नफ़ा नुकसान आपस में सेट किया जाए तो नेट तो बाय में है, लेकिन मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है। जो रिटेल इन्वेस्टर है आपके मेरे जैसा, वो पैनिक में आ गया है, वो पैनिक में आ गया तो वो सेल कर रहा है। जब रिटेल इन्वेस्टर, हाई नेट इंडिविजुअल जो होते हैं, जिन्होंने 5, 10, 15, 20, 25, 100 करोड़ रुपए लगा रखे होते हैं, वो लोग जब पैनिक में आने लग जाते हैं तो वो लोग सेल करने लग जाते हैं। तो अब
एक बड़ी मछली तो आपको दिखती है एफआई, एक बड़ी मछली दिखती है डीआई, लेकिन अपने आप में हम जो रिटेलर्स हैं ना, हम मिलकर भी एक बड़ी मछली हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग एकजुट नहीं हैं, लेकिन हम मिलकर भी एक बड़ी मछली हैं। तो वो बड़ी मछली ने अब पैनिक करना शुरू कर दिया है। हालांकि नेट आप देखोगे तो डीआई ने एफआई से ज़्यादा खरीदा है, मतलब जितना उन्होंने बेचा है 7,170, उससे ज़्यादा खरीदा है डीआई ने, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे गिरी है, क्योंकि अब हमारे जैसा जो रिटेलर है, और जो छोटे रिटेलर है हमारे जैसे, और जो बड़े हैं, जो 5, 10, 20, 100, 150, 200, 1000 करोड़ भी इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों ने भी अब पैनिक करना शुरू कर दिया, और वहाँ से भी बाइंग सेलिंग आनी शुरू हो गई। इसकी वजह से मार्केट नीचे गिर रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। हो सकता है एफआई की जो सेलिंग है उसको तो कवर कर लेगा डीआई, लेकिन व्हाट अबाउट रिटेलर्स? जब रिटेलर बेचने पे तो लेगा, फिर कौन कवर करेगा उसे? उसको कवर करने वाला फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो ये तो बात हो गई इन दोनों चीज़ों की। अब बात करते हैं मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। और शेयर्स के पोर्टफोलियो में देखिए कि आज ज़बरदस्त लालिमा हो रखी है, 2% डाउन है मेरा। आज सिर्फ आज ही आज 2% का डाउन है, और आज मेरे को 28,140 रुपये का नोशनल लॉस हो रखा है। तो देखिए कि डाबर मेरे को 39 रुपये का लॉस दे रहा है। HDFC का जो ETF है स्मॉल कैप का, वो 42 रुपये का लॉस दे रहा है। बहुत कम क्वांटिटी है, इसलिए आपको 42 रुपये छोटा लग रहा होगा, लेकिन इतनी कम क्वांटिटी में भी इतना लॉस दे रहा है। टाटा कंज्यूमर सिर्फ 6 क्वांटिटी 27 रुपये का लॉस गेन दे रहा है, क्योंकि ये FMCG का शेयर है। जब भी मार्केट गिरती है तो FMCG के शेयर जो हैं वो उठते हैं, जनरली देखा जाता है। इरकॉन मुझे 510 रुपये का नोशनल लॉस दे रहा है, और इसके 47 शेयर है मेरे पास। CPSC ETF जो है 275 रुपये का नोशनल लॉस दे रहा है। CPSC का ETF इतना लॉस दे रहा है, आप देखिए एक ही दिन में 2.28% टूट गया। ETF है ये, शेयर नहीं है, ETF है, इसके अंदर 10 शेयर हैं। मिड कैप 20 का ETF है, और ये भी 42 रुपये का नुकसान दे रहा है। जीनस पावर जो है 67 रुपीज़ का गेन दे रहा है। ये एक छोटा सा शेयर है मेरे पास, तो ये अपनी ये अलग ही चाल में चल रहा है, 1.74% अप है। टाटा मोटर्स होल्ड किए हुए है, लेकिन समहाउ आज भी थोड़ा इसमें नुकसान है, 133 रुपये का। रिलायंस में आज आ, थोड़ा ज़्यादा बिकवाली हो गई, 1% से ज़्यादा की, और 770 रुपये का मुझे लॉस दे रहा है। इंडसइंड बैंक में भारी बिकवाली हुई है, लगभग 4.5-5% का नुकसान हो रहा है, और 1,176 रुपये का नुकसान इंडसइंड बैंक अकेले ही मुझे दे रहा है। इंडसइंड बैंक के जो टारगेट हैं, आई थिंक मैक्वेरी बैंक ने वो घटा दिए हैं, उस वजह से इंडसइंड बैंक में भारी गिरावट हो रही है। तो अब आप देखोगे कि ओवरऑल जो मेरा नुकसान है वो 9% की तरफ बढ़ता जा रहा है। 1,56,000 इन्वेस्टेड है, और 1,42,000 अब रह गया है, और लगभग 13,000 रुपये उड़ गए हैं मार्केट में। हालांकि ये नोशनल लॉस है, अब ये बुक नहीं किया है मैंने, और यहाँ पर भी थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ेगा, और कुछ स्ट्रेटेजिकल एवरेजिंग मुझे करनी पड़ेगी आने वाले समय में। फ़िलहाल क्योंकि मार्केट बहुत डाउन दिख रहा है, फ़िलहाल मैं एवरेजिंग नहीं कर रहा हूँ। अब बात है हमारे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। इंड मनी ऐप का जो म्यूचुअल पोर्टफोलियो है, उसमें आप देखोगे डेली मेरे जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है। अब मेरी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इंड मनी ऐप के थ्रू 33,000 की हो गई है, और आप देख सकते हैं कि 41,500 रुपये की जो मेरी SIP थी जनवरी की, उसमें से 10,000 की SIPs पूरी हो गई हैं। और आज कौन कौन सी SIPs मैंने करी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, घबरा कर भागना नहीं है, मैं भी मार्केट में बैठा हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अपनी कैपिटल के अनुसार, अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार इन्वेस्ट करते रहना है। ठीक है, 1 to 1 कॉपी नहीं करना है कि जो मैं कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गिरती मार्केट अगर अगले 6 महीने तक गिरती रहेगी तो मैं अगले 6 महीने तक भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको अपनी कैपिटल के हिसाब से देखना है। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत पैसे हैं या मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अधिकतर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इकोनॉमिकली इतना साउंड बैकग्राउंड से नहीं है, या फिर नए नए उनकी जॉब लगी है, तो उनके पास अभी इतना पैसा नहीं होगा। मैं तो 16-17 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने गुड इनफ पैसा बना रखा है, और मेरे पास इतना पैसा भी है और समझ भी है कि कहाँ पे कब तक इन्वेस्ट करना है। तो मैं स्ट्रेटेजिकली सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि आज 10 जनवरी, आप देखो बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप का मैंने आज 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। फिर 10 जनवरी 2025 को ये कोटक एमर्जिंग मिड कैप का फंड है, इसमें भी आज मेरी SIP कटी है। एडलवेज मिड कैप में फंड डायरेक्ट में, इसमें भी 10 जनवरी को आज मैंने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, इसमें भी आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब आज तो है शुक्रवार, अब देखो सोमवार की भी मेरी SIPs लगी हुई हैं। 13 जनवरी को निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, ये भी 13 जनवरी को कटने वाला है। JM फ्लेक्सी कैप, ये भी 13 जनवरी को कटने वाला है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 13 जनवरी को कटने वाला है। तो 13 जनवरी को मेरी काफ़ी सारी SIPs कटने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से भाग रहा हूँ, और ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं नहीं भाग रहा हूँ। मैं जो भी सलाह आपको देता हूँ वही मैं कर भी रहा हूँ। तो ऐसे
यूट्यूबरों से सावधान रहें जो ऐसी मार्केट में आपको बड़े बड़े ज्ञान तो दे रहे होंगे कि इधर इन्वेस्ट कर लो, उधर इन्वेस्ट कर लो, लेकिन खुद वो बताएंगे नहीं कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और पोर्टफोलियो अपना दिखाएंगे नहीं। क्योंकि मूर्ख बनाने वाले लोग ज़्यादा हैं। 99% जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। और देखो, जो ऑनेस्ट बंदा होगा वो आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाएगा और अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से चल रही है वो भी दिखाएगा। जो नहीं दिखाएगा वो ऑनेस्ट नहीं है, वो कुछ छुपा रहा है। तो भले ही वो आपको बहुत अच्छे लगें, भले ही आपको उनकी शक्ल बहुत अच्छी लगे, भले ही आपको उनका कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत अच्छा लगे, भले ही आपको उनका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगे, लेकिन फिर भी ये याद रखना कि 99% उनमें से सिर्फ अपने यूट्यूब वीडियोस चलाने के लिए वहाँ बैठे हैं। और असलियत में ना उन्होंने कभी कमाया है, ना वो कभी कमाएंगे। उन्होंने शायद पैसा गंवाया ही है, और इसलिए आज वो यूट्यूब पे बैठ के अपने वीडियोस चलाकर वो पैसे को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं पैसा कमाया हुआ है और ऑनेस्टली आपको रोज़ अपना पोर्टफोलियो भी दिखा रहा हूँ और ये भी दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो वीडियोस तो मेरे रोज़ आ रहे हैं, आप यहाँ आके बोल सकते हो, मेरी धज्जियाँ उड़ा सकते हो, मेरा बैंगन बना सकते हो, मेरी मूली बना सकते हो कि भैया तेरे को तो कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे समय देना। ठीक है, म्यूचुअल फंड जर्नी में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको मुझे समय देना होगा। आज मेरा ये वाला पोर्टफोलियो सिर्फ 3.83% के प्रॉफिट में है और दूसरा वाला नुकसान में है। तो आज कोई नया बंदा आएगा, कोई नौसिखिया आएगा जिसको ज़्यादा समझ नहीं है मार्केट की, वो शायद मेरा मजाक उड़ाए और कहेगा कि हम तो एफडी में डाल के तुमसे ज़्यादा कमा लेते हैं, हम तो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, तुमने तो क्या ही सीखा। तो देखो, उन लोगों को मैं फ़िलहाल जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ये पोर्टफोलियो भी यही है और ये मार्केट भी यही है और मैं भी यही हूँ। वीडियोज़ आते रहेंगे और समय बदलेगा। ठीक है, जब समय बदलेगा तब मैं दिखाऊंगा मैं कितना प्रॉफिट में हूँ। तो दोस्तों, ये तो बात होगी मेरे इंड मनी के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब आते हैं मेरे मेन पोर्टफोलियो पे, जो कि बड़ा पोर्टफोलियो है ग्रो ऐप का। और मैं क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड पे, आप देख सकते हो कि कल मुझे 29,516 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। जो मेरा टोटल लॉस है पोर्टफोलियो में वो 45,921 रुपये का हो गया है। और 27,45,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है और करंट वैल्यू 26,99,000 है। और इसमें आज 70-80 हज़ार का हिट और लगने वाला है, यानी कि ये लगभग 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 1,20,000 के करीब नेगेटिव में जाने वाला है ये ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो आइए देखते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे नेगेटिव रिटर्न दिए और किसने पॉजिटिव। पॉजिटिव किसी ने दिए होंगे शायद, देखिए एक निकल आया, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ने कल 95 रुपीज़ का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये कैसे निकला है आई डोंट नो, क्या ये अपडेट हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। कल थी 9 जनवरी, तो 9 जनवरी तक ये अपडेट हो गया है। हाँ, तो कल इसने मोतीलाल ओसवाल ने आई डोंट नो कैसे करके इसने प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन हालात तो डिफेंस के भी ख़राब हैं। उसके अलावा सब ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। 176 पराग पारेख, 728 आपका एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप, एच डी एफ सी मिड कैप 671, 60 रुपये एच डी एफ सी डिफेंस फंड, 348 कोटक एमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया ग्रोथ ने 260 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कॉन्ट मिड कैप 1100, एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप 1300, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 1700, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 898, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1800, बंधन कोर इक्विटी 525, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 98, टाटा स्मॉल कैप 553, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 47, आईसीआईसी पोटेंशियल भारत 288, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी 878, कैनरा रोबेको 516, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 542, एडलवेज मिड कैप 1400, कॉन्ट स्मॉल कैप 2400, बंधन स्मॉल कैप 1300, आदित्य बिरला पीएसयू 1400, मोतीलाल ओसवाल बीएसई 559, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 1680, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3900, एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप 3200, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 708। तो ये सब मिल मिला के कल 29,516 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। और आज के 70-80 हज़ार के हिट के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो ये हिट आपको रोज़ लेने हैं। अगर आपका दिल कमज़ोर है और आपको रोज़ अपने घटता हुआ पोर्टफोलियो देख के परेशानी होती है, देखिए सबका माइंड एक जैसा नहीं होता। ठीक है, कोई मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होता। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है वो कोई बुरे लोग हैं या वो ख़राब पर्सनैलिटीज़ हैं। देखिए सबका अपना होता है, कोई फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोई फिज़िकली कम स्ट्रांग होता है, कोई आईक्यू वाइज बहुत अच्छा होता है, कोई आईक्यू वाइज कम होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से कोई मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता। आपको खुद जज करना है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो या नहीं। क्या आप घटता हुआ पोर्टफोलियो रोज़ देखकर पैनिक तो नहीं होते हो? क्योंकि अगर आप पैनिक होते हो ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप रोज़ रोज़ मत देखो। महीने में एक बार देख लो, 2 महीने में एक बार देख लो और अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट लगा के रखो। क्योंकि अब असली टेस्ट शुरू हो चुका है इन्वेस्टर्स का। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% लोग बाहर हो जाएंगे 3 साल के अंदर अंदर।
ठीक है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं इसमें से भी 80% जनता बाहर हो जाएगी। बड़े दुख के साथ मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है, लेकिन इतने मेंटली स्ट्रांग लोग होते नहीं हैं। और अगले 3 साल के अंदर आप में से भी 80% लोग बाहर हो जाएंगे, पैनिक करके, दबाव में आके, घबरा के, अपने रिलेटिव्स और जानने वालों के दबाव में आके आप इस मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप टिके रहें, बने रहें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें और इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग से ही करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।